हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इक्विवेलेंट वेट के अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इक्विवेलेंट वेट होते क्या हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन से तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट केमिकल रिएक्शन में फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोग रिएक्शन पूरा का पूरा उसको एनालिसिस नहीं करें। सिंपली कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड या रेडिकल दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसके इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे, तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है। तो हमने देखा था कि इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन था वैलेंसी से। तो इक्विवेलेंट वेट होते हैं, अगर एलिमेंट है तो उसके इसमें एटॉमिक वेट, उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट, या अगर कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय उसके वैलेंसी फैक्टर होते हैं। ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग याद रखेंगे तो किसी भी एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के या किसी भी आयन के चार्ज स्पेसिस के हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट के केस में इक्विवेलेंट वेट वही हो जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ? वैलेंसी फैक्टर बेसिकली वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम एक एलिमेंट है, तो इसके हमें फाइंड करने हैं अगर इक्विवेलेंट वेट, तो हमें क्या करने होंगे, इसके एटॉमिक वेट को इसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देना होगा। तो सोडियम के वैलेंसी फैक्टर दैट इज वैलेंसी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना होता है नॉर्मली, मतलब 1 होता है, क्योंकि इसके वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके एटॉमिक वेट दैट इज 23 अप्रॉक्स डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 23। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम है Mg, तो Mg के वैलेंसी कितने होते हैं? वैलेंसी Mg के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंसी हो जाएंगे 2। तो इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके एटॉमिक वेट दैट इज 24 डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 12। उसी तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का अगर हमें वैलेंसी पता होगा तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के वैलेंसी फैक्टर कितने होते हैं? वैलेंस शेल में इसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इसकी 2 होती है। तो इसके इक्विवेलेंट वेट कितने हो जाएंगे? इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके एटॉमिक वेट दैट इज 16 डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 8। सिमिलरली फॉर कोई भी एटम, मान लेते हैं फ्लोरीन है, तो इसके वैलेंसी फैक्टर कितने होते हैं? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो इसके इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएंगे? इसके एटॉमिक वेट दैट इज 18 डिवाइड बाय 1 दिस इज इक्वल टू 18। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेंगे। तो हमें सिर्फ पता क्या होना चाहिए, उसके वैलेंसी या वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, हम लोग उसके इक्विवेलेंट वेट को फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड्स शोज वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि उसके वैलेंसी वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, कंपाउंड टू कंपाउंड। अलग अलग कंपाउंड में उसकी वैलेंसी अलग होती है। तो ऐसे कंपाउंड जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उसकी इक्विवेलेंट वेट भी वेरी करते हैं। इक्विवेलेंट वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी। तो जैसे जैसे वैलेंसी चेंज होंगे उसके इक्विवेलेंट वेट भी चेंज होंगे। तो अगर अगर जो एलिमेंट की वैलेंसी वेरिएबल नहीं होती है उसकी इक्विवेलेंट वेट ऑलवेज सेम होती है। जैसे ये सारे कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी वेरी नहीं करती है नॉर्मली। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड है तो वहाँ पे होगा। नॉर्मली ये सब कंपाउंड जो हमने एग्जांपल लिया है इसके वैलेंसी वेरी नहीं करती है, तो इक्विवेलेंट वेट वेरी नहीं करती। अब मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करती है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन है, तो आयरन 2 वैलेंसी शो करती है, एक वैलेंसी इसका 2 होता है, एक वैलेंसी 3 होता है। 2 को कहते हैं लोअर वैलेंसी, तो लोअर वैलेंसी वाले बनाते हैं अस कंपाउंड, और हायर वैलेंसी वाले बनाते हैं इक कंपाउंड। हायर वैलेंसी वाले कंपाउंड होते हैं इक कंपाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल Fe है Cl2 एंड Fe है Cl3, दोनों आयरन के ही क्लोराइड है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी है Fe की वैलेंसी इज इक्वल टू, वैलेंसी यहाँ पे है वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe इस चीज में 2, और यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है 3, ठीक है ना, क्योंकि Fe यहाँ पे 2 प्लस स्टेट में है, Fe यहाँ पे 3 प्लस स्टेट में है। ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको देखेंगे डिटेल से।
तो अभी ये समझना है कि Fe का वैलेंसी यहाँ होता है, तो Fe का वैलेंसी 2 है और Fe का वैलेंसी इस साइड यहाँ पर 3 है। तो मतलब कि आयरन सेम है एलिमेंट दोनों में, लेकिन वैलेंसी अलग अलग हो गई। तो इस चीज में इसके इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएंगे, आयरन के इक्विवेलेंट वेट, तो आयरन के एटॉमिक वेट दैट इज 56 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आयरन के इक्विवेलेंट हो जाएंगे 56 डिवाइड बाय 3। तो इसको कहते हैं फेरस क्लोराइड और इस चीज को कहते हैं फेरिक क्लोराइड। दोनों आयरन के ही क्लोराइड है, लेकिन वैलेंसी अलग अलग होने के कारण इसकी अलग अलग हो गई इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हमने क्या लिखा है इसमें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। तो ये क्या हो गया कि ये एक वेरिएबल वैलेंसी शो किया है। उसी तरीके से हम कुछ और कंपाउंड्स देखेंगे जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अगर मरकरी Hg, तो ये भी तो वैलेंसी शो करते हैं। 1 ये लोअर वैलेंसी इसकी होती है, 2 ये हायर वैलेंसी होता है। तो 1 जो होगा ये बनाएगा अस कंपाउंड और 2 हायर वैलेंसी वाले बनाएंगे इक कंपाउंड। तो अस कंपाउंड वाले जैसे कि मर्क्यूरस क्लोराइड होगा, इक कंपाउंड वाले फॉर एग्जांपल मर्क्यूरिक क्लोराइड होंगे। तो अगर वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1 है, दैट इज लोअर वैलेंसी, तो इस चीज में इसके इक्विवेलेंट वेट कितने हो जाएंगे, इसके एटॉमिक वेट जो कि होते हैं अप्रॉक्स 200 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 200। और अगर वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2 है, तो इसके इक्विवेलेंट वेट कितने हो जाएंगे, इसके एटॉमिक वेट दैट इज अप्रॉक्स 200 डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 100। तो 1 वैलेंसी वाले कंपाउंड जैसे कि हो गए Hg2Cl2 और एक कंपाउंड वाले हो जाएंगे HgCl2। तो ये दोनों क्या है, मरकरी के क्लोराइड है, तो वैलेंसी इसकी अलग अलग हो रही है। तो और बहुत सारे कंपाउंड है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ जो कि ध्यान में होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी होती है, उसका वैल्यू उसका हमें यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कभी कभी उसका यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसकी भी लोअर वैलेंसी 1 होती है और हायर वैलेंसी 2 होती है। तो 1 वाले वैलेंसी होंगे प्लस कंपाउंड बनाएंगे और हायर वैलेंसी होंगे इक कंपाउंड बनाएंगे। तो इस समय जो इसकी इक्विवेलेंट वेट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी एटॉमिक वेट दैट इज होते हैं 63.5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 63.5। और अगर वैलेंसी 2 है तो इस समय इसकी इक्विवेलेंट वेट हो जाएगी, इसकी एटॉमिक वेट दैट इज 63.5 डिवाइड बाय 2। तो ये इसकी हो गए अलग अलग सिचुएशंस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर जब इसकी वैलेंसी वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंपाउंड लेंगे और कंपाउंड देखेंगे, फॉर एग्जांपल SN होते हैं, तो ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करती है, इसकी लोअर वैलेंसी 2 होती है और हायर वैलेंसी 4 होती है। तो लोअर वैलेंसी को हम लोग कहेंगे अस कंपाउंड, स्टेनस हो जाएगा, और हायर वैलेंसी वाले बनाएंगे इक कंपाउंड। तो जब वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2 होंगे तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके एटॉमिक वेट दैट इज होता है अप्रॉक्स 119 डिवाइड बाय 2। अब जब वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू होंगे 4, तो इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके एटॉमिक वेट दैट इज 190 डिवाइड बाय 4। तो ये कुछ एलिमेंट है जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और उसकी इक्विवेलेंट वेट हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। सिर्फ हमें पता करना होगा कि उसकी वैलेंसीज क्या क्या होती है, जो वैलेंसी होगा उसका एटॉमिक वेट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग चार्ज जो स्पीसीज है रेडिकल्स, उसके कैसे इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं। तो अगला चीज है इक्विवेलेंट वेट ऑफ चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज मतलब कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, चार्ज हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल कंपाउंड है हमारे पास NH4+, NH4+ है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें वैलेंसी फैक्टर जो चार्ज स्पीसीज के होते हैं, ये होता है इसके चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है। अगर मान लो किसी के पास +1 चार्ज है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो गई, अगर किसी के पास -2 चार्ज है उसकी तो मैग्नीट्यूड 2 हो गई। तो उसको हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज जो होंगे वही उसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला वही होगा, मतलब इसकी मॉलिक्यूलर वेट हम लोग फाइंड कर लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो जैसे कि NH4+ है, तो NH4+ का इक्विवेलेंट वेट वैलेंसी फैक्टर कितना होना चाहिए, तो +1 चार्ज है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट हम लोग फाइंड करेंगे, तो अप्रॉक्स हो जाएगा 15 नाइट्रोजन का और 4 हाइड्रोजन, अप्रॉक्स 19 हो गया डिवाइड बाय 1। उसी तरह फॉर एग्जांपल अगर कार्बोनेट आयन है CO3 2-, तो इसके ऊपर 2- चार्ज है,
इसका मतलब 2 माइनस का न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड 2 हो गया, तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2। तो इसके इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएंगे, इसके मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। तो मोलिकुलर वेट फाइंड करेंगे हम लोग, तो ये अप्रोक्स 60 आएगा डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 30। उसी तरह फॉर एग्जांपल है हमारे पास कंपाउंड आयन HCO3 माइनस, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 1, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएंगे 1। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1। तो मोलिकुलर वेट इसका हो जाएगा कितना 61 डिवाइड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 61। उसी तरह अगर है फॉस्फेट आयन PO43 माइनस, तो इसके ऊपर -3 चार्ज है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 3, तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 3। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके मोलिकुलर वेट हम लोग फाइंड कर लेंगे डिवाइड बाय 3, जो होगा वैल्यू हम लोग देख लेंगे। तो इसी तरह आयंस का हमें पता होना चाहिए क्या कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, और उसके मोलिकुलर वेट फाइंड करके हम लोग उसके इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन SO42 माइनस, तो चार्ज है -2, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गए, तो इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे, इसके मोलिकुलर वेट हम लोग फाइंड कर लेंगे डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कंपाउंड्स का कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट वेट। ये तो हमने एलिमेंट के देख लिए, चार्ज स्पीसीज के देख लिए, कंपाउंड के कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स हो सकते हैं बेसिकली एसिड्स, इसमें एसिड हो सकता है, बेस हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं। तो एसिड, बेस और सॉल्ट की इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एसिड के कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले एसिड आर्सेनियस एसिड जो होते हैं, तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डालने से H+ आयन रिलीज करते हैं, रिलीजेज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। तो जो चीज वाटर में डालने से H+ रिलीज करे, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं एसिड। तो हमें ये चीज समझना होगा। फॉर एग्जांपल HCl है, फॉर एग्जांपल HF है, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, तो ये सारे एसिड्स हैं। तो ये क्या करेंगे कि इसको वाटर में डालने से H+ रिलीज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर HCl देखते हैं, तो HCl को वाटर में डालने से ये रिलीज करते हैं H+ आयन और Cl- बनाते हैं, तो ये HCl एसिड हो गया। तो इस चीज का हम लोग एसिड्स के इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, वही फॉर्मूला होगा उसके मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये पॉइंट है कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड क्या होगा, एसिड के क्या वैलेंसी फैक्टर होंगे। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है कि एसिड के वैलेंसी फैक्टर वही होंगे, कोई एसिड जितने नंबर ऑफ H+ रिलीज करेंगे वो नंबर उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड बाय एसिड। एसिड जितने नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करेंगे वो नंबर उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl ने 1 रिलीज किया है H+, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो HCl का इक्विवेलेंट वेट कितने हो जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू इसके मोलिकुलर वेट, दैट इज 36.5 डिवाइड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 36.5। तो अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग एसिड के हम लोग कैसे इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अलग अलग हमारे पास एसिड्स हैं, तो उसके इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको वाटर में डालने से ये रिलीज करेंगे 2 मोल्स ऑफ H+ प्लस SO4 2-, तो इसके इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएंगे, इसके मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। क्यों, क्योंकि ये 2 मोल्स ऑफ H+ रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर हो गई इज इक्वल टू 2। तो इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जांपल HNO3 है नाइट्रिक एसिड, इसे वाटर में डालने से ये रिलीज करते हैं H+ प्लस NO3-, तो 1 मोल ऑफ HNO3 1 मोल ऑफ H+ रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू हो गए 1। तो इसकी इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हो जाएंगे मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1। मोलिकुलर वेट हम लोग फाइंड कर लेंगे। एक चीज ध्यान देना होगा, एसिड्स का अगर वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, मतलब कि अगर वो 1 मोल H+ रिलीज करते हैं, ऐसे एसिड्स को हम लोग कहते हैं मोनोबेसिक एसिड।
ऐसे एसिड को हम लोग कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। अगर कोई भी एसिड 2H प्लस रिलीज कर रहे हैं, इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायबेसिक एसिड। ऐसे एसिड को हम लोग कहते हैं डायबेसिक एसिड। कोई भी एसिड अगर 3H प्लस रिलीज कर रहे हैं, इसकी वैलेंसी फैक्टर 3 है, तो ऐसे एसिड्स को हम लोग कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है ना, ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल H3PO4 है, H3PO4 है, इसको हमने वाटर में डाला तो ये 3 मोल्स ऑफ H प्लस रिलीज करते हैं, प्लस फॉस्फेट आयन बनाते हैं PO4 3 माइनस। तो क्योंकि H3PO4 3 मोल्स ऑफ H प्लस रिलीज किए, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। अब एक चीज ध्यान देना होगा हमें कि जैसे कि यहाँ पे H3PO4 तो यहाँ पे 3H है, तो वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। HNO3 में वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया क्योंकि 1H था। H2SO4 में 2H था, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एसिड देखेंगे उसके अंदर जितने हाइड्रोजन होंगे उतना इसका वैलेंसी फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल H3PO3 है, H3PO2 है, ठीक है ना, ये सारे भी एसिड्स ही हैं, ऑक्सी एसिड्स ही हैं। तो जितने एसिड्स हमने अभी देखे, जैसे कि H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्सी एसिड्स जो हैं, इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि ऐसे एसिड्स में ऑक्सीजन है और ये H प्लस रिलीज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन है। तो इस एसिड्स में जो कितने नंबर ऑफ H प्लस रिलीज करेंगे, ये डिपेंड करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ये कितने H प्लस रिलीज करेंगे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ H प्लस released depends upon its structure, depends upon its structure, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर H2SO4 है, तो ये इसने 2H प्लस रिलीज किया है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर ऐसे थे, SOH SOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर ये 2H प्लस रिलीज किए हैं इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड 2 है, ये बॉन्ड पोलर होते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर गए और ये बॉन्ड ब्रेक कर गए, इसने 2H प्लस रिलीज किया। बट ये जो है H3PO3, ऑल्दो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये 2H प्लस ही रिलीज करेंगे। और है ये H3PO2, ऑल्दो इसके पास 3H है, बट ये 1H प्लस रिलीज करेंगे वाटर में, इसीलिए इसकी वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू हो जाएगी 1 और इसकी वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू हो जाएगी 2। तो इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे, इसके इक्विवेलेंट वेट होंगे इसके मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2 और इसके इक्विवेलेंट वेट होंगे इसके मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1। तो ऐसा देख के क्वेश्चन में अगर पूछे कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, तो इसके हम लोग मोलिकुलर वेट से 1 को डिवाइड करना होगा, इसके मोलिकुलर वेट से 2 को डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 होती है। अब हम कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अभी ये समझना है कि एसिड्स के इक्विवेलेंट वेट होते हैं उसके मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, और एसिड जितने नंबर ऑफ H प्लस रिलीज करते हैं वो होता है उसका वैलेंसी फैक्टर। तो ये सारे में तो इतने नंबर ऑफ H प्लस रिलीज कर रहे थे, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल एसिड्स हैं जो कि जितने यहाँ पे H प्लस दिख रहे हैं उतने H प्लस रिलीज नहीं करेंगे। वो कितने करेंगे, तो ये 2 कर रहे हैं, ये 1 कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है ऑक्सी एसिड्स का, उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वाले वीडियो में कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, और फिर हम लोग देखेंगे बेस और सॉल्ट के कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। थैंक यू वेरी मच।